हावड़ा में हिंसा प्रभावित इलाकों में आज सुबह से भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था, लेकिन अचानक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। यहां 13 जून तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राज्यपाल ने मांगी ममता सरकार से रिपोर्ट। प्रयागराज में वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हिंसा के बाद 4 जिलों की पुलिस प्रयागराज में तैनात है। प्रयागराज में शिया धर्मगुरु ने लोगों से शांति की अपील की। मौलाना जवादुल हैदर ने वीडियो जारी कर कहा, शांति बनाए रखना हर आदमी की जिम्मेदारी। शहरी की जिम्मेदारी है कि अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ और अपने शहर के अमन शांति को बनाए रखने के वास्ते होश हवास को बरकरार रखे। फिरोजाबाद में प्रदर्शन करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 80 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के शहरों में हिंसा के बाद मुस्तैद दिखी उत्तर प्रदेश की पुलिस। देर रात तक मुरादाबाद की सड़कों पर पुलिस ने मार्च किया। मुरादाबाद में जामा मस्जिद के इमाम ने दिया विवादित बयान। हकीम सैयद मासूम अली आजाद बोले, एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई बात पहले से हो, टेंशन हो, मजहबी जज्बात भड़के हुए हों, तो उस पर एक्शन का रिएक्शन होता है। कानपुर के बेना जावर इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। एक हफ्ते पहले कानपुर में हुई थी हिंसा। रांची की हिंसा में 2 लोगों की मौत। दोनों की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों हिंसा में शामिल थे। जुमे की नमाज के बाद यूपी में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई के आदेश। हिंसा करने वाले आरोपियों की पहचान की जाएगी। सहारनपुर में निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के विरोध में जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। 21 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के हाथरस में भी नुपुर के विवादित बयान पर हिंसा। मुस्लिम समाज ने पुतला फूंका। पुलिस से झड़प के बाद पथराव। 8 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में जुमे की नमाज के बाद निकला विशाल मार्च। ओवैसी की पार्टी की अगुवाई में निकले लोग पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान का विरोध। हैदराबाद में भी चार मीनार के पास बयान पर दिखी तकरार। बड़ी संख्या में लोगों ने नुपुर के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बवाल हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग ही तोड़ दी। मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नुपुर पर कार्रवाई की मांग। हिंसा के बीच एक पोस्टर वायरल। पोस्टर में लिखा 10 जून को भारत बंद। माना जा रहा है कि जिस तरह के कई राज्यों में हिंसा हुई उसका इस पोस्टर से है कनेक्शन। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील का विवादित बयान। जलील ने कहा कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जानी चाहिए। अगर इस मामले में कड़ाई नहीं बरती गई तो ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ऐसे बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, देश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा और जिंदल ने जो अपमान किया वो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर के खिलाफ कानपुर कोर्ट में केस दर्ज हुआ। पैगंबर पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा पर की थी विवादित टिप्पणी। आज हरिद्वार में बीएचपी की बड़ी बैठक होगी। 11 और 12 जून को मार्गदर्शक मंडल की इस बैठक में देश भर के दिग्गज साधु संत जुटेंगे। ज्ञानवापी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, हिंदुओं को एक करने जैसे मामलों पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राजस्थान में बागी वोटों के सहारे राज्यसभा के रण में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा हारे। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को मिली जीत। महाराष्ट्र के राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी सरकार को बीजेपी का जोरदार झटका। बीजेपी ने 3 सीटें जीती। शिवसेना के खाते में 1, एनसीपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। कुल 6 सीटों पर था मुकाबला।
हरियाणा में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अजय माकन हारे, निर्दलीय लड़े कार्तिकेय शर्मा जीते। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार को भी जीत मिली। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी की निर्मला सीतारामन, जग्गेश और लहर सिंह जीते। कांग्रेस के जयराम रमेश की जीत। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली राजस्थान की विधायक शोभा रानी को बीजेपी ने निलंबित किया। कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा। शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग की वजह अपनी व्यक्तिगत मजबूरी बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दीव में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उद्धव ठाकरे भी बैठक में होंगे शामिल। बैठक में सीमा सुरक्षा, सड़क, उद्योग, जल और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 13 देशों के राजदूतों से मिलेंगे। बीजेपी को जानो पहल के तहत 13 देशों के मिशन प्रमुखों से शाम 4 बजे होगी मुलाकात। आपका मिशन हिमाचल, केजरीवाल और भगवंत मान आज हमीरपुर में शिक्षकों छात्रों से मिलेंगे। शिक्षा के मुद्दे पर टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। पानी के मुद्दे पर फिर दिल्ली और हरियाणा में तकरार। दिल्ली सरकार ने कहा हरियाणा से पानी नहीं छोड़ने की वजह से सूखी यमुना। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन भेजा। 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे। आज रोहतांग में अटल सुरंग का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सलमान खान को मिली धमकी के मामले में राजस्थान के संपत नेहरा गैंग के एक गुर्गे की तलाश तेज। मुंबई पुलिस की एक टीम राजस्थान में जुटा रही है सुराग। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 2 शूटर्स के नाम का खुलासा। दिल्ली पुलिस का दावा, संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी गोली चलाने वालों में शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के महाराष्ट्र मॉड्यूल से हैं दोनों को 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। सभी शूटर्स विक्रम बराड़ ने चुने थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गिरफ्तार आरोपी केकड़ा ने पुलिस को बताया 15,000 रुपए में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुई थी डील। मूसेवाला के आने जाने पर नजर रखनी थी। केकड़ा वही आरोपी है जिसने हत्या से पहले मूसेवाला के साथ सेल्फी ली और उसके बाद बिना सुरक्षा गार्ड के आने की बात शूटरों को बताई थी। केकड़ा ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से की थी बात। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़ गैंग के लोग और शूटर्स सोशल मीडिया एप्लीकेशन सिग्नल के जरिए जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पर कई फेक अकाउंट बनाकर करते हैं बातचीत। सलमान धमकी केस में पंजाब पुलिस की जांच में खुलासा। साल 2018 में भी सलमान को मारने की साजिश रची गई थी। तब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर संपत नेहरा को सौंपी थी जिम्मेदारी। संपत नेहरा ने तब मुंबई जाकर रैकी भी की थी, राइफल भी खींची, लेकिन हमला नहीं कर पाया था। एंटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। सास बहू साजिश समेत कई अवार्ड्स मिले। स्पोर्ट्स स्पेशल कैटेगरी में मणिपुर मॉडल इन इंडियन स्पोर्ट्स को मिला एंटी अवार्ड। सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट अवेयरनेस की कैटेगरी में रैली स्टॉप को यह अवार्ड दिया गया है। एंटी अवार्ड्स 2022 के लिए एंटरटेनमेंट न्यूज प्रोग्राम कैटेगरी में एबीपी न्यूज के पसंदीदा शो सास बहू साजिश को अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज ने लहराया परचम। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल को मिला बेस्ट रिपोर्टर का एंटी अवार्ड। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल यानी स्थिर कर दी। जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उतना दूसरे देश भारत में निवेश करने के लिए भरोसा करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में देश का एक दुश्मन ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध सामान बरामद। सुरक्षा बलों ने रास्ता रोककर जांच शुरू की। हरियाणा के रेवाड़ी में लाइब्रेरी में लगी आग। लोगों ने खिड़की के पास सीढ़ी लगाकर बच्चों को बाहर निकाला।
दिल्ली की रोहिणी में ब्रह्म शक्ति अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लगी। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुणे में बारिश और तेज हवाओं का जोर, कई इलाकों में भरा पानी, जगह जगह पेड़ टूटे। भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत का मॉडल मुंबई को किया गया समर्पित। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड का आयोजन। देश को मिले 288 युवा ऑफिसर, 69 विदेशियों को भी दी गई ट्रेनिंग। पंजाब के फाजिल्का में कलेक्टर के दफ्तर परिसर में 4 घोड़े घुस गए। उन्हें बाहर निकालने में कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। जम्मू कश्मीर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में धोखाधड़ी की खबरों पर LG मनोज सिन्हा ने लिया संज्ञान। जांच के दिए आदेश। कई उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी और अनियमितता का आरोप लगाया है। गोवा में मीका सिंह के बीच फ्रंट बंगले के निर्माण पर नोटिस। अवैध तरीके से बनाए जाने का आरोप। अंजुना पंचायत ने मीका को शो कॉज नोटिस भेजा। अधिकारी निर्माण वाली जगह पर जांच के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक परिवार के 18 लोग मुसलमान से हिंदू बने। सभी परिवार घुमंतरू हैं। रतलाम में गोबर गौमूत्र से नहाए। 3 पीढ़ी बाद सनातन धर्म में वापसी हुई। बोले हम भटक गए थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में धोखाधड़ी की खबरों पर LG मनोज सिन्हा ने लिया संज्ञान। जांच के दिए आदेश। कई उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी और अनियमितता का आरोप लगाया है। राजस्थान के बूंदी में पुजारी हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। लालच में आकर पुजारी की हत्या की आरोपियों ने बात कबूली। जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में मूर्ति चोरी का बनाया था प्लान। आरोपियों को रैकी के दौरान पुजारी ने मूर्ति के बेशकीमती होने की बात कही थी। पंजाब के मोहाली के डेरा बसी में 1 करोड़ की लूट। प्रॉपर्टी डीलर से दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए लुटेरे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गुरुग्राम पुलिस ने 7 जून को न्यू कॉलोनी एरिया में मनीष भारद्वाज नाम के शख्स की हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मृतक मनीष से 30 लाख रुपए उधार लिए थे। उधारी न चुकाने के कारण हत्या को अंजाम दिया गया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।